हेलो एवरीवन। तो ये है सैटरडे की वीडियो और मैं आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग का ही है तो मुझे करनी है सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश, बिकॉज मुझे जाना है मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी आई है एक प्यारी सी, उनके घर आई है एंजल, जिससे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर रही हूँ। मैं सोची थी 10 बजे तक निकल जाऊँगी, बट अभी किचन में ही 10 बज चुके हैं, क्योंकि इतनी शॉर्ट डेट्स करते हैं ना, कैसे समय बीत जाता है और काम पड़े ही रहते समझ नहीं आता है। और एक रिक्वेस्ट मैं उनसे करना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो मेरे नियर के लोग, आप समझ सकते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसको कह रही हूँ। जो वीडियो अगर वॉच कर रही होंगी तो आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे भी मिलने के लिए आऊँगी। अब वो क्या है ना, अभी मेरी सिस्टर कोई था नहीं घर पे, तो मुझे जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे हैं, घर का सारा काम हो जाता है, ऑनलाइन उसकी क्लासेस चलती हैं, पूजा है, घर का खाना पीना है, सब कुछ देखना होता है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर 10 मिनट के लिए इधर उधर हो जाओ ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इधर मेरी वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। शॉर्ट डे करता है, तुरंत दिन तुरंत रात, 12 तो रात के 12 बज जाते हैं किचन में। तो मैं आपसे भी मिलने के लिए आऊँगी। अभी 5-6 लोगों से मिलना है, मैं अभी किसी से भी नहीं मिली हूँ। फर्स्ट इसी से मिलने जा रही हूँ, बिकॉज रीज़न है कि वो कलकत्ता में रहती और उसका ट्रेन है, वो यहाँ नहीं रहती। यहाँ रहती तो मैं डिले कर सकती थी, बट इसलिए मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम और बाबू दोनों रेडी हो गए और जा रहे हैं मिलने के लिए। बाबू को मैं जल्दी ले नहीं जाती हूँ, लेकिन खैर वहाँ का माहौल ठीक है तो मैं ले जा रही हूँ। और इस बैग में है बाबू के लिए गिफ्ट, और हम लोग पहुँच गए अब उसके घर पे। तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ऐसे भागती हुआ ही, मुझे लगा इसकी सिजेरियन हुई है, ध्यान में था, आजकल वही चल रहा है। मैं बोली आराम से, फिर लगा चलो ठीक है, सब ठीक है। इतनी दौड़ के आई, हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत एक्साइटेड थी मिलने के लिए, भूल ही गई। वो तो बीच में याद आया तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप शूट की हूँ। और बाबू भी बहुत इंजॉय की उसके लिए। वो क्या की, वो उसकी वीडियो मैं जल्दी उसके चैनल पे डालूँगी। तो छोटी बाबू भी बहुत क्यूट थी। हम लोग की मीटिंग शायद 2-3 साल बाद ही हो रही है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती। मैं बताई वो कलकत्ता में रहती है। एक समय था जब हम लोग पर डे कॉलेज जाते थे, साथ में जाते थे, साथ में वहाँ टाइम स्पेंड करते थे, स्टडी करते थे, साथ में आते थे, मैं उसको स्कूल ड्रॉप करती थी। और अब ऐसा हो जाता कि 2-3 साल लग जाता है मिलने में। तो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो तो रिलेशन कहीं तक भी चलता है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर। बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत सारी बातें हुई, कॉलेज की बातें हुई, अपनी बातें हुई, बच्चों की बातें हुई। और मैं, मेरी तरफ से बाबू के लिए मैसेज है, आप हमेशा खुश रहो बेटा, हमेशा स्वस्थ रहो, तुम्हारी पूरी फैमिली सदा खुश रहे। और जल्दी मुझसे मिलने के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि आप कब ड्रेस पहनोगी। आपकी मम्मा को तो पसंद आया, लेकिन आपको पता नहीं कब पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। और जब भी पहनना मुझे जरूर उसकी पिक्स भेजना। हमेशा हेल्दी रहना बेटा, हमेशा खुश रहना। तो हम लोग निकल रहे हैं, और उन लोग से फिर रिक्वेस्ट करें, आप बुरा मत मानिएगा, मैं जल्दी मिलूंगी। और अब हम लोग निकल रहे घर के लिए। तब तक बाय, मिलती हूँ।